हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी आज कैसे काम कर सकता है। क्योंकि आज 2 दिन बाद मार्केट खुला है, सैटरडे और संडे के बाद। तो मार्केट वैसे भी बहुत अच्छे जोन में है। एक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। दैट मीन्स 26,000 का जो लेवल है, 26,000 के लेवल से रिजेक्ट किया है मार्केट ने। और यहाँ पे अभी अपन को देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट था जहां से मार्केट ने प्रीवियस में ऑल टाइम हाई मारा हुआ था और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा शार्प सेल किया था। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट जो है इस जोन के पास फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को देखना ये है कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाता है या यहाँ से नीचे आ जाता है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोल के रखा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जब आपका व्यू क्लियर रहता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में डिसीजन थोड़े से अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे अभी एक ट्रेंड लाइन था जो कि मार्केट काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा था। ये जोन पे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट रिजेक्शन किया, सेकंड रिजेक्शन किया, थर्ड रिजेक्शन किया। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अभी यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ निकले या अंदर घुस जाता है। तो फिर ये पूरा एरिया इसके लिए खाली है, तो हो सकता है ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन तक भी आ जाए। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर ये जोन जो है ये कट चुका है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखो, ये जो एरिया में है यहाँ पे कई सारे बायर्स लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया भी होगा, ये सोचते कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर निकल रहा है। तो शायद इस जोन पे यहाँ पे लोग ट्रैप हो सकते हैं। और यहाँ से अगर प्राइस नीचे आज क्लोज कर जाता है तो फिर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। ठीक है, इसका रीजन एक और भी है कि अगर इस एरिया पे जैसे कि एक चीज मैं बता रहा था आपको कि शार्प जो ये मूव आया नीचे से, ये काफी अच्छा मोमेंटम है और ये सीधा सीधा अराउंड 6% का वो है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, कभी भी ऐसा सीधा वे में सीधा सीधा नहीं चलता है। मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है, आप जब भी देखोगे तो मार्केट देखिए यहाँ पे भी नीचे गिरा तो ये रिट्रेसमेंट आया, नीचे गिरा फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, तो ऐसा रिट्रेसमेंट लेते हुए चलता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट अभी सीधा सीधा निकला है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ले और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि वेदर इसको ऊपर जाना है या यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो अभी अपन अपने लिए जो मेन जो चीज़ है ये है कि मार्केट जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। देखोगे तो ये राउंड नंबर भी है अराउंड 26,000 का। तो ये अभी सेकेंड टाइम मार्केट ने अप्रोच किया इस लेवल को, और फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था तो यहाँ से तो फॉल आ गया था। अभी सेकेंड टाइम यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कैसे ट्रेड करता है प्राइस और ये लेवल के ऊपर ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे आ जाता है ना। तो अपन को ट्रेड करना है, तो इसमें पहले अपन देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे वो काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। इस जोन पे मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था एक दिन। ओके, ये पूरा एक जोन था, उसके बाद यहाँ से प्राइस गैप अप खुल गया था। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट अभी नीचे की तरफ आ चुका है। और ये देख रहे हैं ये एक प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे भी देखना है कि मार्केट खुलता का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखते हैं मार्केट में, जब भी अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मार्केट खुल कहाँ रहा है। अगर मार्केट जहां खुलता है उसके हिसाब से अपन को प्लान करना पड़ता है। एक प्री प्लान होता है अपना, जैसे अगर सपोज कीजिए मार्केट नीचे खुल गया तो यहाँ से अपना प्लान ऑफ व्यू क्या रहना चाहिए। अगर ये प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है तो फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये प्लान बनाना पड़ता है अपन को। ओके, तो अभी अपना जो प्लान रहेगा आज के लिए, मेरा व्यू ये है कि अगर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट आ चुका है। तो हो सकता है अगर यहाँ पे ये फिर से आज का लो ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं शार्प सेलिंग अपन को, शार्प सेलिंग तो नहीं बट एक सेलिंग देखने को मिल सकता है ये जोन तक। तो यहाँ तक का अपन एक व्यू ले सकते हैं। अगर देखो अगर ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ खुल जाता है तो यहाँ से अपन को थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है। यहाँ से थोड़ा बहुत इस जोन के अंदर रहने का ट्राई कर सकता है और फिर यहाँ से फिर प्राइस डिसाइड करेगा कि हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकल जाए, है ना। तो फिलहाल अपन को देखना है डे ट्रेड के हिसाब से। तो मेरा प्लान ये है कि अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, जैसे SGX निफ्टी जो है दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत 84 पॉइंट्स जो है गैप अप खुलने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जोन से अपन को देखना है कि यहाँ पे अगर 84 पॉइंट समवेयर अराउंड अगर इधर खुल जाता है ना, तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से प्राइस करता क्या है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फिर ऐसा प्राइस थोड़ा बहुत साइडवेज तो वॉलेटाइल भी हो सकता है ना, अगर ऊपर खुल जाता है तो।
क्योंकि अगर ये नीचे खुलता है ना, तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं, ये जो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया हुआ है या प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है अगर ये आज का लो ब्रेक करे। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है तो मेरा व्यू ये रहेगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके प्राइस ऐसा ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस खुलता कहाँ पे और किस तरफ मोमेंटम आता है, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट भी किया जाता है, अपने माइंड को, अपना साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है कैसे मेंटेन किया जाता है लाइव ट्रेड्स में जब आप ट्रेड करते हैं तब। ओके, तो फिलहाल अपने यही भी अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर मेरा एरिया यही रहने वाला है, इस एरिया में ही प्ले आउट करना पड़ेगा अपन को, ये जोन। ओके, ये जोन रहेगा अपने लिए अगर गैप अप खुल जाता है तो, है ना। ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है तो उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइडवेज तो अप ट्रेंड में ही निकल सकता है, फिर से अपना जो हाई है अप्रोच कर सकता है। ओके, क्योंकि 26,000 का जो लेवल है अगर आज इसके ऊपर क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है फिर ऊपर की तरफ जाने का ही ट्राई करें। ओके, तो मिलते हैं जब मार्केट चालू हो जाता है। फिलहाल अभी तो 834 हुआ है और अब मैं मिलता हूँ आपको जब मैं ट्रेड पंच करूंगा। अपना प्लान तो अपन ने देख लिया कि क्या करना है अपन को। जब मार्केट खुलता है उसके बाद अगर मैं कुछ ऑर्डर पंच करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, टाइम हो रहा है 10:08 और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस जो अगर गैप अप खुलता है तो गैप खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो मेरा प्लान यही था कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर खुल जाता है ना, तो यहाँ पे क्या है, जो लोग सेलर्स होंगे, यहाँ पे जो लोग कल की पोजीशन इस जगह पे सेल करके गए होंगे, तो वो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या है एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे ना ये जो 26,000 का जो लेवल है ये राउंड नंबर है। तो कई लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट किया होगा या कई लोगों ने प्लान किया होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एनालिसिस है ये भी, है ना। बट यहाँ पे जो है मार्केट गैप अप खुल गया, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे जो सेलर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे पेशेंसली मैंने वेट किया, मैं लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं इसको पेशेंसली मैंने देखा, मैंने एक ही लॉट लिया हुआ था और एक लॉट में मैंने अराउंड बुक किया अराउंड 1500 समथिंग का प्रॉफिट। और जो मेरा ऑर्डर है आप देख सकते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट का क्विक का प्रॉफिट था ये। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या था, मैंने आपको बताया हुआ था सुबह। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेवल पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे इस लेवल पर मार्केट ने यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था यहाँ पे। ठीक है, ये एक रेंज पैटर्न है जो मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ, एक रेंज पैटर्न। जब भी मुझे ऐसा पैटर्न दिखता है तो मैं इसमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो अब मेरा जो टारगेट है समवेयर मैं प्लान करता अगर मैं ट्रेड में रहता तो इस लेवल का सही रहता टारगेट। ओके, कल एक्सपायरी भी और अच्छा खासा मूवमेंट अपन को देखने को मिला, ये काफ़ी ऊपर जा रहा है बट इट्स ओके। ठीक है, इसको मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा जो था अच्छा खासा यहाँ पे मुझे मिल रहा था। ठीक है, काफ़ी छोटा मेरा ये था स्टॉप लॉस और यहाँ पे मेरे को 1:2 का मुझे टारगेट मिल रहा था। ठीक है, तो डेट्स वाई मैंने इसको क्विकली प्रॉफिट बुक किया मैंने। ओके, और ये जा रहा है ऊपर, यहाँ तक और जा सकता है और हो सकता है अगर यहाँ पे 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मेरे को लग रहा है कि ऊपर तक भी ये जा सकता है, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है ये क्यों आ रहा है पता है आपको, ये है शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ये सोच के कि शायद मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल के और नीचे चला जाएगा, तो इस जोन पे जितने लोगों ने भी यहाँ पे सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से खुल के नीचे की तरफ चला जाएगा, तो लोग अपनी पोजीशन क्या है लेके गए होंगे। ठीक है, लेके गए इन सेंस कि 2 दिन की छुट्टी थी तो 2 दिन उन्होंने अपना पोजीशन जो है होल्ड किया कि हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाए। ठीक है, पर यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, गैप अप खुल गया। ठीक है, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा था। ठीक है, जैसे ये कैंडल यहाँ बनी, ठीक है, उसके बाद प्रीमियम में अपन को अच्छा खासा राइज देखने मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर्स हैं, यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या है बुक करके निकल रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो ट्रेड है मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। मेरा जो रिस्क जो था, रिस्क के अकॉर्डिंग मेरे को जो है टारगेट मेरा मिल चुका है 1500 रुपीज़ का डिसेंट प्रॉफिट। पहले मेरे को क्या है, पहले कैपिटल छोटा छोटा करके बुक करना है। ठीक है, कैपिटल ग्रो करना है मेरे को। ठीक है, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे 1 से 2 ट्रेड मिनिमम लेता हूँ और एक ट्रेड में अगर आपको डिसेंट सा प्रॉफिट आ जा रहा है तो उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप और ट्रेड करने का ट्राई मत कीजिए। और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अगर आपका ट्रेड हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में और टाइम मत ढूंढिए कि और मुझे और रेट्स मिल जाते हैं और मैं कुछ कर लूँ और कहीं और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब आप एक चीज़ देखिए,
हो सकता है कि मोमेंटम और आए, ठीक है, कहीं पे भी। पर आप देखो कि सुबह सुबह इतना मोमेंटम अच्छा आ चुका है, ठीक है। अराउंड अगर अपन देखें इसको कैलकुलेट करके, तो ये पॉइंट अपन को मिल रहा है अराउंड नीचे से लेके ऊपर तक, ये ऑलरेडी 150 पॉइंट समथिंग निफ्टी मूव कर चुका है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी नहीं है, सेंसेक्स नहीं है, बट ये निफ्टी है। निफ्टी में 150 मूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रीवियस टाइम में भी यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत मूव किया था, उसके पहले भी मूव किया था। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का भी ट्राई कर सकता है, ठीक है, साइडवेज टू अप ट्रेंड। ओके, तो देखो मोमेंटम हो चुका है, अब हो सकता है प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे, ठीक है। होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ जाए, या आज यहाँ पे कहीं निकाल दे प्राइस, यहाँ इस जोन पे रह के, है ना। तो पॉसिबिलिटीज है, एक अच्छा मोमेंटम अगर मिल जाता है ना मार्केट में, तो उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड होने का कोशिश करता है, ठीक है। तो मैं अभी और कुछ ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मेरा जो ऑर्डर्स है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्विक स्कैल्प था ये, ठीक है। 10-4 पे लेके मैंने 10-7 पे निकाला, और मेरे को थोड़ा सा और नीचे मिल जाता, बट मैंने थोड़ा सा लेट एंट्री ली इसमें। मुझे ये अराउंड थोड़ा सा नीचे मिल जाता मुझे अराउंड इस जोन पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था, बट मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया इसको। एनीवेज ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे डिसेंट प्रॉफिट है। इसके बाद मैं और अभी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और मुझे यहाँ पे जो है क्रिप्टो में भी ट्रेड चल रहा था कल, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो है एक एंट्री मेरे से मिस हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था इवनिंग के टाइम पे। मैं यहाँ पे लेने वाला था इसको, इस जोन पे मैं यहाँ कहीं परचेस करने वाला था, बट जैसे मैंने मार्केट को देखा तो काफ़ी अच्छा जो है सोलाना निकल चुका था इस एरिया पे, ठीक है। मेरा प्लान था, मेरे यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे मेरे, मैं स्विंग करता हूँ उसमें डेल्टा एक्सचेंज में। तो आपको भी अगर डेल्टा एक्सचेंज में अगर अकाउंट खोलना है, तो आप नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। और मेरा इसमें ये प्लान था कि मार्केट यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसा पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ से भी प्राइस एक बार नीचे आने का ट्राई करेगा, ठीक है। बट हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल गया, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको, ये जो मोमेंटम था ये मैंने छोड़ दिया। ऊपर से मेरे इसमें 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे। ओके, अगर मैं आपको हावरली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जोन पे यहाँ पे देखो मार्केट कितना अच्छा, यहाँ पे एक लेवल रेंज बना के रखा था, रेंज नहीं ट्रेंड लाइन बना के रखा है यहाँ पे मार्केट ने। इस लेवल को मार्केट रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है। नीचे से भी यहाँ से ऊपर रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से भी ऊपर रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से भी रिजेक्शन आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं चार्ट्स को देखूँ तो यही शो होगा कि यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ इस लेवल पर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्मार्टली यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के स्टॉप लॉसेस वेट करवाए, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत स्मूथ ब्रेक किया। अब ये लेवल पे देख के कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, ठीक है। जैसे लोगों ने एंट्री किया, वापस प्राइस नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा था, इस लेवल पर मैंने सेल करके रखा था। और यहाँ से जब ये प्राइस ऊपर निकला, तो पहला मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। मेरा व्यू सेलिंग का ही था, ठीक है, सेलिंग का ही व्यू था मेरा। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये वाली बड़ी कैंडल में। और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से अब प्राइस जो है नीचे आ चुका है, स्टॉप लॉस हिट किया, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तुरंत प्राइस आ गया नीचे, ठीक है। तो जब से बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, तो मुझे लगा कि यहाँ से हो सकता है ये यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस हिट करवा दिए कैंडल पे, और यहाँ से प्राइस फिर धीरे धीरे करके इस लेवल पे नीचे लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री ली मैंने इस जोन पे, और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, ये जोन के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो ये जो लेवल है, यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन यहीं से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर वापस प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ इस जोन पे, मार्केट फिर नीचे आया, है ना। फिर मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले लूंगा, बट मुझे लग रहा था कि शायद शाम को मोमेंटम आए, है ना, शाम को, डेट मीन्स 11-12 बजे के आसपास। बट ये मोमेंटम आया थोड़ा 8 बजे के आसपास में, थोड़ा बाहर गया, और फिर 1-2 घंटे में यहाँ पे मोमेंटम आ गया। फिर भी मैं इसमें अराउंड 3 लॉट लेता हूँ मैं, लेकिन ये प्राइस मोमेंटम इतना हो गया था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ही लॉट सिर्फ मैंने लिया। और यहाँ पे मैंने अपना एक लिमिट प्राइस भी डाल के रखा था कि वापस अगर इस जोन पे आता है, तो यहाँ से मेरे को 1-2 लॉट मेरे और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। बट यहाँ पे प्राइस आया ही नहीं। मैंने जब बाद में उसे देखा, तो सुबह प्राइस ऑलरेडी ऊपर था, है ना। तो ये मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। अभी सोलाना थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, डेली टाइम फ्रेम, हावरली टाइम फ्रेम में देखें तो सोलाना अभी इस जोन के आसपास तक और जा सकता है, यहाँ से धीरे धीरे करके। तो मैं यहाँ तक का वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं मिलता है बीच में, है ना, तो मैं यहाँ पे 2 लॉट में और ऐड करने का ट्राई करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ दिस लेवल, ठीक है। तो ये था अपना एनालिसिस सोलाना का, और अपन को जो निफ्टी में भी ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे भी और ट्रेड्स नहीं लेने वाला हूँ।
में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।